अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका मैथ का टीचर सुहेल और आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 को। आपका पेज नंबर बुक का है 153। कल हमने थोड़ी बहुत इस टॉपिक की बात की थी एंड दैट इज़ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का हमने फार्मूला किया था, एक पार्ट इसका सॉल्व किया था। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है? एक्स कंपोनेंट जो है उसकी एवरेज आपने लेनी है और वाई कंपोनेंट की एवरेज लेनी है। मींस अगर आपके पास दो पॉइंट्स हैं x1 y1 और b है आपके पास x2 और y2, तो आप x के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 और y के लिए आप यूज़ करेंगे y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2। और इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडिंग बाई 2। ये था हमारा ये जो कल हमने मिड पॉइंट का फार्मूला डिस्कस किया था और उससे रेलिवेंट हमने इसका पहला पार्ट सॉल्व किया था। आज हम उससे आगे स्टार्ट करते हैं एंड स्टार्टिंग फ्रॉम दी सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट है। फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। तो सेकेंड पार्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो हैं -1 और 0 और दूसरी जो वैल्यू हैं वो क्या है? 2 और 2 है। मीन्स ये पहले वाली वैल्यू इनको मैं a का नाम दे देता हूँ, ये मेरे पास b है और इनके जो कंपोनेंट्स हैं इनको x1 y1 x2 और y2। तो आपने क्या फाइंड आउट करना है? इनका मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 मीन्स जो पहला मिड पॉइंट होगा वो होगा -1 प्लस 2 डिवाइडिंग बाई 2। इसका आंसर मेरे पास क्या आ रहा है? 1/2। -1 प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 1 रह जाएगा 1/2। और जो सेकंड मेरे पास मिड पॉइंट बनेगा वो होगा 0 प्लस 2 डिवाइडिंग बाई 2। द आंसर इज 2/2 और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हमने मिड पॉइंट निकाल लिए हैं। इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इनको हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखेंगे, x और y की शक्ल में। मींस हमारे इस क्वेश्चन के लिए जो मिड पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? 1/2 है और 1 है। तो ये था मिड पॉइंट का, हमने रेलिवेंट क्वेश्चन देखा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट में और देखते हैं कि क्या उसमें कोई फ़र्क है या नहीं है। तो थर्ड पार्ट क्या है जी? उसमें कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ उसमें वैल्यूज़ जो हैं वो पॉइंट की शक्ल में हैं, 1.4 एंड -1.5 और दूसरा जो पेयर है उसकी वैल्यूज़ हैं 2.6 हैं और 3.5 है। तो इसी तरह आप इनको सबसे पहले अपनी आसानी के लिए इनको नाम दे देंगे ताकि आपको क्लैरिटी रहे कि x1 कौन सा है और x2 कौन सी वैल्यूज़ हैं। तो पहला मिड पॉइंट x1 प्लस x2 डिवाइडिंग बाई 2 मीन्स 1.4 प्लस 2.6 डिवाइडिंग बाई 2। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 2.6, ये 0.4 इसमें ऐड हो गया 3 और ये मिल के पूरा क्या हो जाएगा? 4.0 हो जाएगा, या आप उसको 4 भी कह सकते हैं। तो 4 और 2 आपस में कैंसल आउट हो गए, ये क्या बन जाएगा? पहला मिड पॉइंट आपका 2 आ गया। अब आते हैं दूसरे मिड पॉइंट यानी कि y के आंसर पे, -1.5 प्लस 3.5 डिवाइडिंग बाई 2 प्लस माइनस क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। 3.5 से आप 1.5 निकाल देंगे, आपकी वैल्यू रहेगी 2.0। आप उसको सिर्फ 2 कह सकते हैं। 2 और 2 आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। आंसर आपका क्या रहेगा? 1। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए आपके जो मिड पॉइंट्स होंगे वो होंगे x और y ऑर्डर पेयर, और वो क्या होंगे? 2 और 1 होंगे। आई होप आपको मिड पॉइंट की क्लैरिटी हो गई होगी। अगर अभी भी आपको समझ नहीं आया
तो आगे जो हमारे ऑनवर्ड क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, उनमें हमारा इस एक्सरसाइज में मिड पॉइंट काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता रहेगा। तो अगर आपका मज़ीद कोई प्रॉब्लम है तो वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में क्लियर कर लेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसको एक दफ़ा क्वेश्चन को आप रीड कर लें, उसके साथ डायग्राम बनी हुई है। दिस इज़ आल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 4 पार्ट्स दिए गए हैं जी। एक क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि 4 उसकी साइड्स हैं, ABCD है, और इसमें EFG और H जो हैं वो उनके मिड पॉइंट्स हैं। उस शेप को हम पहले ड्रा कर लेते हैं और देखते हैं कि उसके पॉइंट कौन से हैं और फिर उसके मिड पॉइंट्स की बात करते हैं। ये मैंने शेप ड्रा कर दी है। यहाँ पे आपका D पॉइंट है -3 और 2, और ये सेंटर में इसका G पॉइंट है। ये कौन सा है? ये इसका मिड पॉइंट है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दी हुई। ऊपर आपके पास C है 2 और 6, नेक्स्ट आपके पास B है 5 और 2, और इनका जो मिड पॉइंट है वो F है। उसकी भी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। नीचे आपका यहाँ पे A है, और A की जो वैल्यू है वो है 1 और 0 और इनके सेंटर में जो इनका मिड पॉइंट H है, और इनका जो मिड पॉइंट A और B का है वो E है। तो ये हमने डायग्राम तो सारी बना दी है। अब इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, यानी कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो इसके मार्क्स की जो डिवीजन होगी वो 2-2 मार्क्स की होगी। पहला पार्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स EFGH। अगर आपने सारे अच्छे से फाइंड आउट कर लिए तो 0.5 के हिसाब से आपके यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो पहला पार्ट क्या है, हमने सॉल्व करना है, हमने EFGH जो मिड पॉइंट हैं वो फाइंड आउट करने हैं। दूसरा पार्ट कौन सा है? ड्रा द लाइन सेगमेंट EF, FG, GH एंड HG बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। जो आपने मिड पॉइंट्स बनाए होंगे उनकी लाइंस को आप आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये हमारा उसका दूसरा पार्ट होगा। नेक्स्ट आपके 2 मार्क्स होंगे। और नेक्स्ट आपका है तीसरा पार्ट, फाइंड द डिस्टेंसेस ऑफ EF, FG, GH एंड HE। अब जो आपने पॉइंट्स कनेक्ट किए होंगे उनके आपने डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। ये आपके 2 मार्क्स हो गए। और लास्ट, गेस द टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल EFGH। और लास्ट जो 4th पार्ट है उसमें आपने ये गेस करना है कि ये क्या चीज़ है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये रेक्टेंगल बन रही है, ये पैरेललोग्राम बन रही है, ये क्या चीज़ बन रही है। तो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। वो क्या है? EFGH जो अननोन हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है। अब G से स्टार्ट लेते हैं हम। G क्या है? DC का मिड पॉइंट है। G इज मिड पॉइंट ऑफ D एंड C। तो DC का मिड पॉइंट जो है वो क्या है? G के इक्वल है। अब हम इसकी वैल्यू को निकालते हैं, x और y इसके कंपोनेंट निकालते हैं। D के पॉइंट है -3 और C का पहला पॉइंट है 2, यानी कि -3 + 2 डिवाइडिंग बाय 2। इसका आंसर आपके पास बन रहा है -1 डिवाइडिंग बाय 2। और इसका जो y कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो वो बनेगा 2 + 6 डिवाइडिंग बाय 2, यानी कि 4 बन जाएगा। 6 + 2 8, 8 डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो दैट इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि हमारे ये जो G के पॉइंट्स आ रहे हैं ये -1/2 और 4 आ गए हैं। एक हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब हम आते हैं H पे। इसको देखते हैं कि ये किसका मिड पॉइंट है। H इज मिड पॉइंट ऑफ D एंड A। तो इसी तरह जो आपने ऊपर फार्मूला यूटिलाइज किया है इसके ऊपर भी आप यूज़ करेंगे और इनके भी मिड पॉइंट्स को देखेंगे। और उसके बाद ये हमारा जो पहला कंपोनेंट होगा, जो पहले हमारे 2 मार्क्स हो जाएंगे वो पूरे हो जाएंगे। तो D के पॉइंट क्या है? -3 है और A का पार्ट है 1। इसका पहला जो X मिड पॉइंट आएगा वो आएगा -3 + 1 डिवाइडिंग बाय 2। द आंसर इज -1। जो x की वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे पास -1। अब आते हैं y पे। तो y कंपोनेंट अगर आप देखें तो ये बन रहा है y1 + y2 डिवाइडिंग बाय 2 मीन्स 2/2,
और ये वैल्यू हमारे पास बन रही है 1। यानी कि ये जो ऑर्डर पेयर होगा ये बनेगा -1 और 1। ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, h को फाइंड आउट कर लिया। और h किसका मिड पॉइंट है, d और a का। और पहले आपने x की वैल्यू लिखनी है, बाद में y की वैल्यू लिखनी है। दोनों अब वैल्यू 1 1 है, मिक्स नहीं करना इसको कि आप 1 पहले लिखते हैं, पहले हमेशा x की वैल्यू आएगी। सो ये था हमारा सेकंड कंपोनेंट जिसमें हमने h को फाइंड आउट कर लिया, मिड पॉइंट को, और पहला जो मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट किया था दैट वाज g। अब आते हैं इस डायग्राम से तीसरे मिड पॉइंट की तरफ। वो कौन सा है, वो है e। e किसका मिड पॉइंट है, e इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अब हम ए बी का जो मिड पॉइंट ई है उस पे भी यही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और उनको देखते हैं कि उसमें एक्स और वाई की वैल्यूज क्या आ रही हैं। 1 + 5 डिवाइडिंग बाई 2, इसको मैंने डायरेक्टली 3 लिख दिया है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 5 + 1 6 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 3। और y पे आते हैं, y की वैल्यू है 0 + 2 डिवाइडिंग बाई 2, इसका आंसर मैंने डायरेक्टली लिख दिया 1। आपकी प्रैक्टिस हो गई है एडिशन की, तो 2/2 क्या हो जाएगा, डिवीजन के बाद 1 हो जाएगा। मींस ई के जो मिड पार्ट्स हैं वो क्या आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 3 और 1। अब हमारे पास एक वैल्यू रह गई है और वो कौन सी है, CB, यानी कि F हमने फाइंड आउट करना है। तो F को देखते हैं जी, F क्या चीज है, F इज मिड पॉइंट ऑफ, किसका है जी मिड पॉइंट, ये है C और B का। तो इसमें x इसी तरह हम निकालेंगे और फिर y निकालेंगे। अगर हम इसमें वैल्यूज देखें तो 2 + 5, पहले जो x की वैल्यूज हैं वो क्या हैं, 2 और 5 हैं। तो 2 + 5 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 7/2। ये पहला हमारा मिड पॉइंट आ गया। इसी तरह अगर हम y की बात करें तो y हमारे पास जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 + 6 डिवाइडिंग बाई 2, 2 + 6 डिवाइडिंग बाई 2 मीन्स इसके जो मिड पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7/2 और 4, 7/2 एंड 4। तो यहां पे आपने इसका जो पहला पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने सारे मिड पॉइंट्स निकालने थे। अब आ जाए इसके दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, ड्रा द लाइन सेगमेंट्स EF, FG, GH एंड HE। यानी कि ये जो सारी लाइंस आपने, ये जो पॉइंट्स मिड पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं ना, इन सारों को आपस में कनेक्ट कर दें। ये हमने सबको आपस में कनेक्ट कर दिया। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट, ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। जो भी सारे मिड पॉइंट्स थे उनकी हमने साइड्स को कनेक्ट कर दिया। अब आगे क्या है जी, थर्ड, फाइंड द डिस्टेंस EF, FG, GH एंड HE। ये चार आपने अब डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। और फोर्थ क्या है कि आपने रिजल्ट को गेस करना है कि वो क्या रिजल्ट होगा जी। तो आइए बारी बारी इन सारों को डिस्टेंसेस इनके जो हैं वो फाइंड आउट करते हैं। तो पहले आ जाते हैं हम EF पे। यहां पे क्या है जी, ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस EF, FG, GH एंड HE। तो पहले देखते हैं हम E और F को। E और F के कंपोनेंट हैं 7/2, 4 और 3, 1। E के पॉइंट क्या हैं, 7/2 और 4, और F के क्या हैं जी, 3 और 1 है। एक दफा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। E के पॉइंट क्या है, E के पॉइंट है 3 और 1। और F के पॉइंट क्या हैं, 7/2 और 4 है।
क्वेश्चन ये थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि जाहिर सी बात है लॉन्ग क्वेश्चन है, 8 मार्क्स का है, तो इस वजह से सारे इसमें जो ग्रेडियंट्स हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस पे आप एफ ई या ई एफ डिस्टेंस फार्मूला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप ई एफ लिखें या एफ ई लिखें। सिर्फ किस चीज में फर्क पड़ेगा, आपने x1, y1, x2 और y2 जो आपने अपने नाम देने हैं उस पे आपने फोकस रखना है कि आप उनको क्या नाम दे रहे हैं। तो इसको मैं कह देता हूं x1, y1, x2 और y2। तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। हम कौन सी एक्सरसाइज पे आ गए, हम 7.1 जिसमें हमने मैक्सिमम डिस्टेंस फार्मूला यूज किया है, हम उस एक्सरसाइज पे आ गए। अब अगर कुछ बच्चों को अभी भी डिस्टेंस फार्मूला क्लियर नहीं है तो यहां से आपको समझ जाना चाहिए डायरेक्टली ये ऐड नहीं होंगे, ये आपस में इनकी एडिशन हो रही है, दरमियान में माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। इसके नीचे 1 वैल्यू है 6 माइनस 7 होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। ये बन रही है 1/4 और ये बन रही है वैल्यू 9। कैसे, -1 डिवाइडिंग बाय 2 का होल स्क्वायर है। दोबारा प्रीवियस लेक्चर के माइनस का होल स्क्वायर है वो पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे 2 है तो 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो 4 बन जाएगा। अब फर्दर अभी इनकी सिंप्लीफिकेशन हो रही है, वो क्या हो रही है, अब आपने इनका फर्दर एलसीएम लेना है और वो एलसीएम क्या आएगा, 4, 1 प्लस 36 मैंने लिख दिया है। 9 के नीचे भी 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम जाएगा, 9 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 बनेगा। इसका जो आंसर बन रहा है ई एफ का, ये बन रहा है 37 अंडर रूट डिवाइडिंग बाय 2। 37 अंडर रूट डिवाइडिंग बाय 2 क्यों लिखा है, ऊपर का जो 37 है वो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, वो सॉल्व नहीं होगा, और नीचे जो 4 है 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये हमने पहला जो ई एफ डिस्टेंस है ये फाइंड आउट कर लिया। अब आते हैं हमारा जो सेकंड डिस्टेंस है वो क्या है, एफ और जी पे, उसको हम सॉल्व करते हैं। एफ जी, तो पहले हम देखते हैं कि एफ और जी के पॉइंट कौन से हैं और फिर जो है वो हम उसको सॉल्व करेंगे। एफ के पॉइंट हैं 7/2 और 4 और जी के पॉइंट हैं -1/2 और 4। और f के पॉइंट यहां पे लिखे हुए हैं 7/2 एंड 4। तो आइए एफ जी पे डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1। यहां पे नेगेटिव जो वैल्यू है उसकी भी आपकी प्रैक्टिस होगी। 1/2 होल स्क्वायर, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया है क्योंकि पहले वाली जो वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव है, दोनों मिलके आपस में पॉजिटिव हो जाएंगे। और नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो होगी 4 माइनस 4 होल स्क्वायर। ये बन रहा है एलसीएम लेने के बाद 7 + 1 होल स्क्वायर और +0। आई होप आपको यहां से आगे जो स्टेप है, आपके पास 1 सेकेंड है, सोचिए कि नेक्स्ट डायरेक्ट स्टेप अगर लिखा जाए तो वो क्या आएगा, एफ जी इज इक्वल टू 7 + 1 8, 8 डिवाइडिंग बाई 2 4। तो 4 का होल स्क्वायर है यहाँ पे, दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। एफ जी की जो वैल्यू है दैट इज 4। इसको हमने सेकेंड इक्वेशन का नाम दे दिया। अब हमारे पास कौन से 2 पॉइंट रहते हैं, एफ जी भी हो गया और ई एफ भी हो गए। अब जी एच हैं और एच ई हैं, तो आते हैं जी एच पे। तो जी के पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, एच के पॉइंट है -1 और 1। एच के पॉइंट क्या है, -1 और 1, और जी के पॉइंट्स क्या हैं, -1/2 और 4। ये हम थर्ड जो डिस्टेंस है एच जी वो फाइंड आउट कर रहे हैं जी।
अब इसमें पहले जो वैल्यूज़ हैं दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव की फॉर्म में हैं, इनको आपने देखना है -1/2 +1 होल स्क्वायर एंड नेक्स्ट वैल्यू होगी 4 - 1 होल स्क्वायर। ये क्या किया, कोई वही पुरानी चीज़, हमने डिस्टेंस जो फार्मूला है उसको यहाँ पे यूटिलाइज किया है। एच जी इज इक्वल टू, ये जो देखे ना ये स्टेप है, नेगेटिव वैल्यू और इनका एलसीएम लेना, ये सारा सामने हमारे हल हुआ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 - 1 + 2 होल स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा। अब अगर आप इस स्टेप से आगे देखें ना तो ये बिल्कुल यही स्टेप इसके आगे रिपीट होंगे। ये मैं इसको लिख रहा हूं एच जी इज इक्वल टू, देखिए यहां पे क्या था, -1/2 होल स्क्वायर ही बच रहा था, 1/4 किया, -1 + 2 1/2 ही बचेगा। इसको हम करेंगे 1/4 और +9, तो एच जी को एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया √37 डिवाइडिंग बाय 2, और इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं इसके साथ कि आपने इसको देखना है और इसको देखना है, तो आपको ये वाला जो एलसीएम होगा वो इधर से क्लियर हो जाएगा। तो ये हमने थर्ड जो इसका कंपोनेंट है वो सॉल्व कर लिया। हमारे पास अब एक कंपोनेंट रह गया है और वो कौन सा है उसको देखते हैं हम, लास्ट वन एच और ई। तो एच और ई यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, एच और ई की। -1 और 1 और ई के कंपोनेंट हैं 3 और 1। डिस्टेंस फार्मूला ही अप्लाई करेंगे, एच ई जो कि हमारा लास्ट डिस्टेंस फार्मूला होगा, 3 + 1 होल स्क्वायर और 1 - 1 होल स्क्वायर, एच ई इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर और +0 आ जाएगा। यानी कि एच ई आपस में स्क्वायर और अंडर रूट कट के सिर्फ क्या रह जाएगा, 4 रह जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे जो हमारा थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो हमने पूरा कर लिया। हमने चारों वैल्यूज़ निकाल ली हैं। जो हमने मिड पॉइंट्स बनाए थे उन मिड पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बाद 4 पॉइंट्स पे हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया था। नंबर 1 वैल्यू, यहाँ पे नंबर 2 एफ जी इज इक्वल टू 4, एच जी 37 अंडर रूट डिवाइडिंग बाई 2 और एच ई 4। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट देखते हैं कि वो जो रिजल्ट है दैट इज अबाउट पार्ट 4, गेस द क्वाड्रिलेटरल। ई एफ जी एच, आपने ये जो सारे ई एफ जी एच ये सारी वैल्यूज निकाली हैं, अब आपने इनका रिजल्ट ड्रा करना है। तो आप अगर रिजल्ट को देखें तो यहां पे देखें जी 1 and 3, 1 और 3 की जो वैल्यूज हैं वो दोनों सेम हैं। क्या मतलब है इसका, किसकी वैल्यूज सेम है, ई एफ और एच जी ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। और अगर हम 2 और 4 की बात करें तो 2 और 4 में हमारे पास एच ई और एफ जी ये दोनों जो पेयर हैं ये आपस में इक्वल हैं। तो जब अपोजिट लाइंस आपस में पैरेलल हों तो क्या रिजल्ट निकलता है, ई एफ जी एच इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें जो अपोजिट पेयर्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। और वो हम डायग्राम से देखते हैं कि वो किसकी बात हो रही है, इन पॉइंट्स की बात हो रही है। एच जी इज इक्वल टू ई एफ या एफ ई और एच ई इज इक्वल टू एफ जी या जी एफ। ये दोनों अपोजिट पेयर जो हैं आपस में इक्वल हैं, तो ई एफ जी एच मिलके क्या बनाएगी, एक पैरेललोग्राम बनाएगी। तो ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। 4 इसके पार्ट्स हमने सॉल्व किए हैं और इनका एंड पे रिजल्ट देखा है।
तो अब हम आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ कि थर्ड क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है और क्या वो कहना चाह रहे हैं। चेक बाय यूजिंग द मिड पॉइंट्स फार्मूला वेदर द डायगोनल्स ऑफ द ट्रेपीजियम पी क्यू आर एस विद वर्टिसेस पी क्यू आर एस बाइसेक्ट्स ईच अदर। पिछले क्वेश्चन में हमने पैरेललोग्राम की बात की है, अब यहां पे है ट्रेपीजियम की बात हो रही है। अगर वन पेयर ऑफ द अपोजिट लाइंस या अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल हो तो वो बन जाती है ट्रेपीजियम, और अगर दोनों जो पेयर हैं वो इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे, तो वो क्या बनेगी, वो पैरेललोग्राम बनेगी। अब यहां से आपका एमसीक्यूज भी जनरेट हो रहा है कि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन और ट्रेपीजियम की अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है तो इससे रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहले हम पी क्यू आर एस से एक ट्रेपीजियम को ड्रॉ करते हैं और फिर उससे जो रेलिवेंट वो क्या चीज मांग रहा है, और ऊपर उसने पहली लाइन में क्या लिख दी है, बाय यूजिंग द मिड पॉइंट फार्मूला। तो पी क्यू आर एस हम एक डायग्राम ड्रा करते हैं ट्रेपीजियम की और फिर उससे आगे हम चलते हैं। ये पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि पॉजिटिव वैल्यूज कौन सी होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज कौन सी होती हैं और वो कौन सी साइड्स पे होती हैं। पहला कंपोनेंट दैट इज P। अब P की वैल्यू क्या है, 1 और 0, X की वैल्यू 1 और Y की वैल्यू 0। इस पे भी हमने पहले बात की है कि X लाइन के ऊपर Y की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। Q क्या है, 6 और 0, तो यहाँ पे P है और P की वैल्यू क्या है, वो है 1 एंड 0, और यहाँ पे Q आएगा 6 और 0। अगेन किस चीज़ की बात हो रही है, X की वैल्यू 6 है, Y की वैल्यू 0 है, इस लाइन के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। थर्ड वन इज R 7 एंड 4, यानी कि यहाँ पे हमें एक पॉइंट इसको और एक्सटेंड करना है 7, वो मैंने लिख दिया। अब X की वैल्यू 7 है और Y की वैल्यू 4 है, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। X की वैल्यू 7 और Y की वैल्यू 4, और ये हमने पॉइंट R ड्रा कर दिया है। अब फोर्थ वन इज -1 एंड 4, X की वैल्यू -1 और Y की वैल्यू 4, तो ये इस पॉइंट्स की बात हो रही है। अब हम इनको आपस में कनेक्ट करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि वो क्या पूछ रहे हैं। और ये जो है ये तो इस लाइन के ऊपर ही आ रहा है। ये हमने डायग्राम पी क्यू आर एस, और S के पॉइंट्स हैं -1 एंड 4। अब क्या कहा है उसने, डायगोनल्स आपने मिड पॉइंट से चेक करने हैं कि क्या वो बाइसेक्ट करते हैं या नहीं, यानी कि वो इस चीज़ की बात कर रहा है और इस चीज़ की बात कर रहा है। हम देखेंगे यानी कि SQ हमने मिड पॉइंट निकालना है, और दूसरा जो मिड पॉइंट है वो हमारे पास है PR। तो दोनों को मैंने अलग अलग लिखा ताकि आपको फर्क समझ रहे। SQ, S की वैल्यू पहली -1 + 6 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 5/2, और इसकी जो दूसरी वैल्यू है Y, 4 + 0 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 2। इसकी जो पेयर ऑफ पॉइंट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 5/2 और 2। अब आ जाते हैं PR, जो सेकंड हमारा डायगोनल है। इसमें हमारे पास X की वैल्यू क्या है, 1 + 7 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज डायरेक्टली 4। 7 + 1 8 डिवाइडिंग बाई 2 4, और Y की जो वैल्यू है वो है 0 + 4 डिवाइडिंग बाई 2, द आंसर इज 2। यानी कि इसके पेयर ऑफ पॉइंट्स जो आ रहे हैं मिड पॉइंट्स वो हैं 4 और 2। तो पहले के क्या पॉइंट्स आ रहे हैं, 5/2 एंड 2, और दूसरे के पॉइंट्स क्या आ रहे हैं, 4 एंड 2। दोनों के पॉइंट्स इक्वल नहीं हैं। फ्रॉम 1 एंड 2, SQ जो मिड पॉइंट है दैट इज नॉट इक्वल टू PR। तो क्या मतलब है इसका, इस ट्रेपीजियम के जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स डू नॉट इंटरसेक्ट। अगर तो इनके मिड पॉइंट इक्वल आ जाते तो हम क्या कहते हैं कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं।
जो ये था हमारा ट्रेपीजियम का केस। अब आपका है फोर्थ वन, रोम्बस की बात हो रही है, काइट शेप की बात हो रही है, 4 उसके पॉइंट्स दिए गए हैं ABCD, शो दैट इस डायगोनल जो हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसको भी आपने चेक करना है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ ईच डायगोनल। दूसरा पार्ट कि ये जो हमने इसमें डायगोनल ड्रा किए हैं ना, चेक किया है नहीं बाइसेक्ट करते। इस क्वेश्चन में एक चीज उसने एक्स्ट्रा पूछ ली है और वो है वो डायगोनल्स की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। लेंथ का क्या मतलब है, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी क्या होती है, एक लेंथ होती है, तो आप उनका लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका जो क्वेश्चन है दैट इज योर होम असाइनमेंट। आपने सबसे पहले इसी क्वेश्चन नंबर 3 के अकॉर्डिंग पहले आपने डायग्राम ड्रा करनी है। डायग्राम ड्रा हो गई, उसके बाद आपने क्या करने हैं जी, उनके डायगोनल्स ड्रा करने हैं। डायगोनल जिस तरह हमने इसमें ड्रा किए हैं, फिर उन डायगोनल्स को मिड पॉइंट के जरिए आपने चेक करना है, जो हमने ये वाला पार्ट किया है कि, और फिर रिजल्ट देखना है कि क्या वो दोनों इक्वल हैं या नहीं। अगर तो वो इक्वल हैं तो वो डायगोनल्स जो हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, और अगर इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। और एक लास्ट वन इज एक्स्ट्रा पार्ट, वो क्या है जी, वो आपने उनकी लेंथ ड्रा करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज योर असाइनमेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक क्वेश्चन को, तो आज के लेक्चर की जो सारी चीजें होंगी वो आपको समझ आ जाएंगी। उसमें डिस्टेंस फार्मूला भी यूज हो जाएगा, उसमें डायग्राम भी यूज हो जाएगी, उसमें मिड पॉइंट्स भी यूज हो जाएंगे, और उसमें उनकी इक्वालिटी भी आपको चेक हो जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन आज के आपके पूरे लेक्चर को वो सम अप कर देगा। आई होप आप इसको घर में ज़रूर सॉल्व करेंगे। और नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम 5, 6, 7 की बात करेंगे। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग हुई तो आपने 5 को भी ट्राई कर लेना है। अगर आप उसको ट्राई करेंगे, आपको बेशक 5 या 10% समझ आए, लेकिन जब हम नेक्स्ट क्लास में उसको सॉल्व करते हैं तो फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे lecture. See you in the next class from the question number 5, and do your assignment at home, that is question number 4. Allah Hafiz.